सेट नंबर 66 की आगे की कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वायुमंडल की रचना में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन देखें। लवण, अशुद्धियाँ, धुआं, धूल कण, ये चारों सही है। इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, साल्ट्स भी होता है, स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, और साथ साथ ये वाटर वेपर भी होता है। तो इसमें भी सारा ऑप्शन सही है, ये सब सही है, ये सब होता है। आंसर इसका ये चला गया। 11 नंबर देखें। वायुमंडल को किसके कारण स्तरीकृत संरचना होती है? स्तरीकृत संरचना कैसे होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है एटमॉस्फेयर को? देखें, आयतन स्तरीकरण, क्षेत्रफल स्तरीकरण, द्रव्यमान स्तरीकरण, घनत्व स्तरीकरण। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का। 12 नंबर तक है, हम लोग कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखें, वायुमंडल के बीच में, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, वायुमंडल के निचले हिस्से में, वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये लोअर मोस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, जहाँ हम लोग रहते हैं। तेरह नंबर देखें। वायुमंडल का कौन सा हिस्सा लगभग सभी मौसम परिघटनाओं के लिए रंगमंच है? एक थिएटर के रूप में काम करता है एटमॉस्फेयर वेदर फेनोमेना के लिए। ऑप्शन देखें। वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा, वायुमंडल का निचला हिस्सा, वायुमंडल का मध्य हिस्सा। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा, यानी ट्रोपोस्फेयर, जो जिसमें हम लोग रहते हैं। ये सही है, ए। 14 नंबर देखें। ट्रोपोस्फेयर का शाब्दिक अर्थ है क्या है? रीजन ऑफ सेपरेटिंग, बांटने वाला क्षेत्र, रीजन ऑफ मिक्सिंग, मिलाने वाला क्षेत्र, रीजन ऑफ टर्बुलेंस, बाधा वाला क्षेत्र, रीजन ऑफ काम, यानी शांति वाला क्षेत्र। तो इसमें देखिए आपका बी और सी सही है। ऐसे ट्रोपोस्फेयर ग्रीक शब्द ट्रोपोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिक्सिंग या टर्बुलेंस। तो इसमें बी सी सही है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये हो जाएगा। 15 नंबर देखें। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? पोल्स पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ये देखिए लगभग 8 किलोमीटर होगा इसका आंसर, लगभग 8। ये सब याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखें, उसी कड़ी में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है, ये उसका डबल हो जाएगा, लगभग 16 किलोमीटर। और इक्वेटर पर ग्रेटर हीटिंग के कारण ऐसा होता है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। सी हो गया इसका, लगभग 16 किलोमीटर। 17 देखें। समताप मंडल के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? ओजोन की उपस्थिति के कारण यह प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है, ये सही है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। यह शांत और स्पष्ट हवा का स्तर है, ये भी सही है। 3 नंबर देखें। यहाँ वायु प्रकोष्ठों यानी एयर पॉकेट्स की अनुपस्थिति रहती है, ये भी सही है। और डी देखें। यहाँ जल वाष्प की सन्निकटतः अनुपस्थिति रहती है, यानी नियर अब्सेंस ही रहता है वाटर वेपर का, और एयर पॉकेट भी अब्सेंट होता है। तो ये देखिए, ये शांत और स्पष्ट हवा का स्तर है, और यहाँ वायु प्रकोष्ठ नहीं होते, अनुपस्थित रहते हैं। इसी वजह से हाई स्पीड जेट फ्लाइट्स जो होता है,
उसके लिए स्ट्रेटोस्फेयर को प्रेफर किया जाता है। और चूँकि जलवाष्प भी लगभग अब्सेंट ही रहता है, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन को रोकता है और पायलट्स को बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सब खासियत है स्ट्रेटोस्फेयर का। तो इसमें भी सभी ऑप्शन सत्य हैं। तो आंसर इसका ये सब सही है। ये सब फैक्ट आप याद रख सकते हैं बिल्कुल। आंसर इसका ही हो गया। देखें 18 नंबर, मेसोस्फेयर से संबंधित सत्य कथन, यह क्षोभ मंडल के ऊपर है। मेसोस्फेयर ये गलत है। बी देखें यह समताप मंडल के ऊपर है, ये सही है। यह अपेक्षाकृत अधिक एवं संक्रमणशील स्तर का है, अधिक एक संक्रमणशील स्तर का है, ये सही है। ट्रांजिशनल लेयर बोलते हैं इसको। तो डी देखा यह अपेक्षाकृत अधिक एक असंक्रमणशील स्तर है, तो ये गलत हुआ। इसमें आपको बी सी सही है, बी और सी। तो आंसर इसका ई हो जाएगा। 19 नंबर देखे हैं, ट्रोपोपॉज एक तिरछी रेखा है, यह वायुमंडल के किन दो स्तरों को अलग करती है। तो देखिए आप ट्रोपोपॉज पढ़े होंगे, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। आंसर इसका बी हो गया। 20 देखा आयन मंडल से संबंधित सत्य कथन है, यह ट्रोपोपॉज के ऊपर स्थित है, ये गलत है। यह मेसोस्फेयर के ऊपर स्थित है, ये सही है। मेसोस्फेयर के ऊपर ही है आयन मंडल। सी देखें यह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, ये भी गलत है। डी देखें इसे विद्युत चालक स्तर होते हैं जो रेडियो संचार में मदद करते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर्स होते हैं आयनोस्फेयर में जो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही हुआ, बी और डी सही हुआ। बी और डी सही हुआ आयनोस्फेयर के लिए, ये और ये। आंसर इसका ई हो गया। 21 देखें निम्नलिखित में कौन आयन मंडल का महत्वपूर्ण स्तर है। ये देखें ऑप्शन ई स्तर या केनली हेविसाइड स्तर, ई लेयर और केनली हेविसाइड लेयर। एफ स्तर यानी एफ लेयर या केनली हेविसाइड स्तर। एफ स्तर या एप्पलटन स्तर, जी स्तर या एप्पलटन स्तर। तो आप एक बात जान लीजिए, इसमें ये जो इसमें दो महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, लेयर होते हैं आयन मंडल में, उसका नाम है ई लेवल और एफ लेवल। ई लेवल को केनली हेविसाइड लेयर बोलते हैं, तो ये सही हुआ। और एफ स्तर को यानी एफ लेयर को एप्पलटन स्तर बोलते हैं, तो सी सही हुआ। इस तरह से इसका भी आंसर चला जाएगा ई। इसमें आपका ए सही है और फिर सी भी सही है, ये याद रख लीजिए। इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। 22 नंबर देखा, आयन मंडल के किस स्तर से मीडियम रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जो ई लेयर होता है वहीं से